इसके फर्स्ट स्टेप में हमने आपको एडमिनिस्ट्रेशन करके दिखाई है कि पीजी को परफॉर्म कैसे करवाते हैं, उसको कंडक्ट कैसे करवाते हैं एक बच्चे से। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी स्कोरिंग है, और अब हम आपको स्कोरिंग करके दिखाएंगे कि इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम उसकी क्रॉनिकल एज निकालेंगे। क्रॉनिकल एज कैसे निकालते हैं, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है बच्ची की मेरे पास, वो है 01/2021। देन डेट ऑफ असेसमेंट है जिस दिन मैंने उसको असेस किया था, वो है 29/09/2024। हमने डेट ऑफ बर्थ असेसमेंट हम डेट ऑफ असेसमेंट, देन हम इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, और इसको माइनस करेंगे। 22 में से 2, देन 9 में से 4 जब माइनस करेंगे, और हमारे पास 2 9 नहीं है, 2 4 है। जब 4 में से 4 माइनस करेंगे देन 0, 9 में से 1, ये डेज हैं, ये मंथ्स हैं, देन ये ईयर्स हैं। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, और 20 ऐसे, 2 में से 2 0, 4 में से 1 3। 4 मतलब कि उसकी जो एज है वो है 3 ईयर 8 मंथ्स और 20 डेज। एट मंथ्स और देन 20 डेज। ये हमारे पास जो उसकी क्रॉनिकल एज निकल आई है, क्रॉनिकल एज। देन अब हम इसकी स्कोरिंग को बताएंगे कि कैसे करना है। हमने इसकी स्कोरिंग ऐसे की थी कि हमने, बच्ची हमारे पास 3 साल की थी, तकरीबन 4 साल की थी, तो हमने उसकी जो असेसमेंट है वो उसके आईक्यू लेवल की, क्योंकि हमारे पास एक नॉर्मल बच्ची थी, तो हमने उसकी 5 ईयर से शुरू की थी, 5 to 6 ईयर से। और इसमें हमें कुछ इनकरेक्ट मिले थे, कुछ करेक्ट मिले थे। देन हमने ऊपर की, उसमें भी हमें कुछ इनकरेक्ट मिले। देन हमने उससे ऊपर चले गए एज में, यानी कि 3 to 4 to 5 में गए। फिर हम जब 3 to 4 में गए तो हमें सारी आइटम्स करेक्ट मिली, मतलब कि इससे ऊपर जितनी भी आइटम्स है उसके जवाब बच्चा बिल्कुल ठीक देगा। जब हमारे पास 10 आइटम्स करेक्ट आ गई तो उससे ऊपर ऑटोमेटिकली सब हमने करेक्ट कर दी। देन फिर हमें 10 कंसेक्टिव क्रॉसेस नहीं मिले हैं, इसलिए हमारे पास 5 to 6 तक थी, तो हमने 5 to 6 तक की है। अब हमने यहाँ पर इसका सम लिखा है, जो यानी कि टोटल आइटम्स हैं 0 to 1 8 से 1 to 11 आइटम्स हैं, 1 to 2 8 से 12 to 29 आइटम्स हैं, 2 to 3 8 से 30 to 53 आइटम्स है। इसी तरह आइटम्स लिखे हैं कि टोटल आइटम्स कितनी हैं, उसमें से सम जो हमारे पास ठीक थे वो कितने ऑप्शंस थे, और फॉल्स जो हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस में वो कितनी आइटम्स हैं। 3 में आके 3 to 4 यानी कि जो उसकी एज है करेक्ट, उसमें आके उसने अपने सारे रिस्पॉन्सेज ठीक दिए थे, तो उसके बाद जो उससे ऊपर रिस्पॉन्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली हमने ठीक कर दिए। देन अब इसको हमने फर्दर जो है इसकी डेवलपमेंटल एज कैसे निकालनी है वो आपको बताते हैं। जैसे इस तरह फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम में जो उसके आइटम्स हैं जो टोटल हैं वो हैं 11, और सम भी ऑब्वियसली 11 है, और जो फॉल्स है वो 0 है। अब इस जो आइटम्स को करने का फार्मूला हमारे पास ये है कि सम में से डिवाइड करना है टोटल को, देन मल्टीप्लाई करना 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब सम 11 है, टोटल भी 11 है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 11 से कट के 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 12। देन हम इसकी जो नेक्स्ट आइटम है उसमें हमारे पास जो टोटल है वो 18 है, और सम भी 18 है, फॉल्स 0 है। तो यानी कि सम डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 12,
18, 18 से कटिंग हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12। इस तरह 24 में भी हमारे पास सम और टोटल इक्वल हैं, तो सम डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 12 नेक्स्ट आइटम में, और 12 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आइटम में भी हमारे पास इसी तरह आएगा कि 13 सम है और 13 ही टोटल है, देन 12, तो ये भी हमारे पास 12 आएगा। जो नेक्स्ट आइटम है उसमें हमारे पास टोटल 19 है, और जो सम है वो हमारे पास 9 है, और जो फॉल्स है वो हमारे पास 10 है। देन सम डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 12। जब इसको 9 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 समथिंग का आंसर आएगा। उसको मल्टीप्लाई जब हम 12 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.7। उससे जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जो सम है 3 है, टोटल 9 है, मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, और इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे देन इससे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। अब हमारे पास जो सारी अमाउंट्स आ गई हैं, यानी सारे स्कोर्स आ गए हैं, हर एज के हमारे पास जो स्कोर्स आ गए हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जिस तरह स्कोर्स आ गए। अब इन सब स्कोर्स को हमने प्लस किया, सम किया, इनको ऐड किया, और इनको ऐड करके हमने 12 से डिवाइड कर दिया। एक सिंगल आइटम्स में जो सिंगल एज के आइटम्स थे उसमें हमने पहले क्या किया था कि सम और टोटल को डिवाइड किया था, देन 12 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब जो इसकी ऑल स्कोरिंग है उसको ऐड करके 12 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी अगर इसकी ऑल स्कोरिंग को हम ऐड करते हैं वो जितनी भी आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आया उसको हमने 12 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास उसकी डेवलपमेंटल एज उस डोमेन की आ जाएगी। तो हमारे पास जो सेल्फ हेल्प की डेवलपमेंटल एज आई है वो 4.8 है, और हम इसको 4.8 नहीं लिखेंगे, 4-8 मीन्स 4 years 8 months। नेक्स्ट फर्दर मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और सोशलाइजेशन, इन सब को हम ऐसे ही करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट को किया कि सबसे पहले उनके एक एक का स्कोर निकालना है, फिर उस सब को ऐड करना है और उसको डिवाइड 12 से कर देना है। पहले हमने सम और टोटल को डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई 12 से किया था, देन स्कोरिंग में आके उन सबको ऐड करके डिवाइड 12 से करना है। हमारे पास पांचों डोमेन्स की एज आ जाएंगी। अब इनकी जो कंजक्टिव एज है, मतलब कि इन सब डोमेन्स की अगर कलेक्टिव एज निकालेंगे, यानी कि एक हमारे पास डेवलपमेंटल एज क्या आई है कि उसका मेंटल लेवल, उसका आईक्यू लेवल कितना है उसकी एज के निस्बत, तो ये सब जो एज है इन सब को हम प्लस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सब को हम प्लस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 4.8 प्लस 4.9 प्लस 5.4, 5.4 प्लस 4.8 प्लस 4.8। जब अब इन सब को प्लस करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि हमारे पास जितने हम माइलस्टोन्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि जितनी उसकी देख रहे हैं, जिन पार्ट्स को हम कवर कर रहे हैं उसमें उसकी सेल्फ हेल्प है, मोटर है, कोग्निटिव लैंग्वेज है और सोशलाइजेशन है, यानी 5 डोमेन्स हैं। तो हम उसको डिवाइड करेंगे 5 से, और जो उसका आंसर आएगा वो हमारी होगी डेवलपमेंटल एज। स्टेप है वो उसके रिजल्ट्स का होगा, जिसमें हमने उसके एरियाज़ को डिफ़ाइन किया कि उसके एरियाज़ कौन कौन से, उनके एरियाज़ में क्या उसकी डेवलपमेंटल एज थी और उसकी डेवलपमेंटल टोटल एज क्या आई है। मतलब जो उसकी क्रोनिकल एज थी वो 3 years 8 months है, लेकिन जो उसकी डेवलपमेंटल एज है वो 4 years 9 months है। इसका मतलब ये इंडिकेट करे कि वो एक नॉर्मल बच्ची है, उसमें कोई भी मेंटल डिसेबिलिटी या वो एक नॉर्मल बच्ची नहीं है, और उसका आईक्यू लेवल उसकी एज से बेटर है। तो पीजी टेस्ट जो है वो हमें इस चीज़ की हेल्प करता है कि हम बच्चे के डिलेड माइलस्टोन्स का पता लगा सकें कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और देन फर्दर हम उसकी असेसमेंट करते हैं उसको रिकवर करने के लिए। और